प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो सन 2024 और 25 में पूछा गया है। जैसा कि मैं आपको दिखा दूं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह प्रश्न 24 और 25 में लगातार आया है। तो प्यारे बच्चों, आज हम इसी प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर बेटा ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जैसे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। प्यारे बच्चों, एक बार इस प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्यारे बच्चों, लिखा हुआ है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए चित्रानुसार एक खिलौना बनाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए, यह मैंने बेलन ले लिया है और इसके दोनों सिरों पर मैंने क्या कर दिया, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ अर्धगोला खोदकर निकालते हुए, है ना, क्या करा मैंने, अर्धगोला निकाल दिया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है बेटा, तो मैं थोड़ा इसको डार्क कर लूँ पहले, तो आपको अच्छे से दिख जाएगा। यहाँ पर देखिए बेटा, ये मैंने बना लिया है। ठीक है, और क्या कहता है कि आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है ना। तो हम यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर यहाँ पर आधार की त्रिज्या। ठीक है, ये कितनी हो जाएगी हमारी, आधार यही तो है, तो ये हो जाएगा हमारा 3.5 सेंटीमीटर। जब ये 3.5 है इसकी त्रिज्या है, तो ऊपर भी क्या रहेगी, 3.5 ही रहेगी, 3.5 सेंटीमीटर रहेगी। और बेलन की ऊंचाई भैया कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। ये कुल ऊंचाई इसकी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। यहां से लेके बेलन की यहां तक कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें क्या करना, इस संपूर्ण खिलौने का, ये खिलौना है, इसे हमें क्या करना है, संपूर्ण खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बेटे हमें ज्ञात करना है। देखो भैया, बहुत ही सरल तरीके से समझाऊंगा, देखो कैसे यहां पर बात को समझें। सबसे पहले कभी भी सवाल करो, हमें क्या करना पड़ेगा, अगर इसने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, माने क्या पूछा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो देखो पहले तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। अच्छा, बेलन में क्या है, दो अर्धगोले हैं, क्या कह रहा है, प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदा गया है। तो ये जो है ना, ये अर्धगोला है, तो एक अर्धगोला यहां से निकाला, एक अर्धगोला यहां से निकाला, तो कितने अर्धगोले हो गए, 2। तो इन अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल याद कर दो भैया। ये कहां पर है, बेलन में, तो दोनों एक ही जगह है ना, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे भैया, आंसर आ जाएगा। इसी को क्या कह देंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कह देंगे। अच्छा, इसको अब करेंगे हल कैसे, यहां पर समझिए, हमें क्या करना है, हमें यहां पर लिखना पड़ेगा एकदम मस्त तरीके से, क्या, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं क्या, हल, और लिख देता हूं, इसको यहीं पर रखेंगे साइड में जिससे दिखता रहे। ठीक है, क्या, खिलौने का, जो पूछा वो लिखो, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। भैया संपूर्ण की बात कह दी मैंने, संपूर्ण में क्या आ रहा है, बेलन आ रहा है, अर्धगोले आ रहे हैं, अर्धगोले तो 2 हैं। फिलहाल मैं क्या करूंगा, दोनों चीज लिखूंगा, अर्धगोला और क्या लिखूंगा, बेलन को। तो प्यारे बच्चों, यहां पर लिखेंगे बराबर में, क्या लिखेंगे, यहां पर लिख देंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसी में प्लस करके लिख देंगे दोनों अर्धगोले या गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बस आपको अब फॉर्मूले याद होने चाहिए प्यारे बच्चों। कैसे, कि हम थोड़ा सा इसको ऊपर करेंगे और देखो पूरी बातें यहां पर लिखेंगे, क्या, कि सबसे पहले हमें क्या क्या था, त्रिज्या आप सभी को पता ही है, यहां पर मैं बता दूं त्रिज्या किससे दर्शाते हैं, आर से, है, और ऊंचाई हमारी क्या होगी, एच बराबर। ठीक है, यहां पर मैंने लिखा नहीं है ना, माफी चाहता हूं, डायरेक्ट ही देख लीजिए। अब हमें क्या करना है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्यारे बच्चों होता क्या है, ये मुझे बताओ। आप कहां से बताएंगे, मैं ही बता दूं। ठीक है, यहां देखिए, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है भैया 2 पाई आर एच। क्या होता है,
यहां से कर दें 2πr/h, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर समझने वाली बात है, ये मैंने लिखा है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखना चाहिए था मुझे, दोनों का मतलब दो, समझे, ये लिखना, समझना आपको। प्लस का चिन्ह लगाएंगे, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा क्या रहेगा 2 गुणा 2πr²। क्या रहेगा 2πr²। तो यहां पर एक लाइन और बढ़ाऊंगा मैं, एक क्या 2 लाइन बढ़ाऊंगा, जिससे आपके समझ में अच्छे से आ जाना चाहिए भैया। बस क्या कि 2πr/h को ज्यों कहते हो रहने दो। और बेटा यहाँ क्या हो जाएगा 2 और 2 दूनी 4। क्यों भैया 2 कहां से आए, क्योंकि दो सिरों पर, कहां पर, दो सिरों पर अर्धगोले हैं, एक ये रहा एक ये रहा, तो दोनों को ही हम क्या करेंगे, एक और एक 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देंगे 2 दूनी 4 πr²। अब यहां से समझो अच्छे से कि इन दोनों में क्या कॉमन है जी। इन दोनों में एक तो 2 का भाग 4 में आता है, 2 कॉमन हो गई, पाई भी कॉमन है और आर भी कॉमन है। तो प्यारे बच्चों यहां लिख देंगे 2πr। और बेटा कोष्टक में लिखेंगे क्या, देखो 2πr से 2π बाहर आ गई, क्या बचा h, प्लस का चिन्ह यहां समझो, 2 दूनी 4, पाई से पाई बाहर आ गया, 2 आर में से 1 आर बाहर आया, तो बेटा यहां बचा 1 आर, ठीक है। अब आगे समझ लेते प्यारे बच्चों क्या, कि बेटा यहाँ पर क्या क्या चीज और किस किस का मान दिया हुआ है बेटा। तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर मान दिया हुआ है जी 2 पाई का मान है हमारा 22/7, क्योंकि उसने कह दिया है ना। अच्छा जी, और आर हमारी त्रिज्या कितनी है 3.5, ठीक है। एच ऊंचाई हमारी कितनी है 10, मैं आपको यहाँ पर दर्शा दूं, दिखा दूं, ये रहा, ठीक है। यहां से आप समझ लेना, ठीक है, ये देखिए। और प्लस का चिन्ह 2 ये रहे, फिर दोबारा आर का मान आ गया तो गुणा का चिन्ह लगा के लिख देंगे 3.5, ठीक है। अब तो कर दे इसको साइड, अब इसका कोई काम नहीं है प्यारे बच्चों। तो बेटा यहाँ पर इसको सरल करेंगे क्या बेटा, कि देखना 7 का भाग जब इधर लाएंगे तो 7 पंजे 35 होते हैं, जो यहाँ तो दशमलव है, इसलिए पॉइंट लगा देंगे और 5 लिख देंगे, 3.5 को 0.5 7 पंजे 35। यहाँ पर सरल करेंगे, ये हो जाएगा हमारा कितना 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, 44 गुणा करेंगे 0.5 में, तो बेटे यहां पर हम देख लेंगे 44 गुणा करेंगे 0.5 में, तो देखना 4 पंजे 20 की 0 हाथ से लगे, तो 4 पंजे 20 और 2 22, एक का दशमलव, तो यहाँ पे लिखेंगे कितना आ जाएगा 22 आंसर। कितना आएगा फिलहाल इसका मान कितना आएगा 22, ठीक है 22। अच्छा जी, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो बेटा गुणा का चिन्ह लाएंगे, और यहाँ पर चलो अभी कोई बात नहीं, यहाँ पर मान लिख देंगे 10 प्लस के 35 दूनी कितने हो जाएंगे 70, 35 दूनी 70, लेकिन यहाँ पे तो एक के बाद दशमलव है, तो कितना आएगा 7, ठीक है। अब आगे समझ लेते हैं क्या, कि यहाँ पर हम करेंगे 22 गुणा 10 और 7 कितने हो जाएंगे 17, ठीक है। इन दोनों की बेटे कर देंगे गुणा, जो हमारा आएगा 17 दूनी 34 के 4 हाथ से लगे 3, 17 दूनी 34, 34 और 3 हमारे कितने हो जाएंगे 37। क्षेत्रफल पूछा है तो लिख देंगे यहां पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और प्यारे बच्चों यही हमारा क्या है आंसर है। यहां पर लिख सकते हैं हम, अतः खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 374 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। और बेटा यही हमारा क्या है आंसर है। तो प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूं यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और बेटा अगर कोई प्रश्न में डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। प्यारे बच्चों इस वीडियो को मित्रों में भी जरूर शेयर करना। मिलते हैं बेटा इसी प्रकार एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।